राम राज्य का दावा कर रही है। क्या लग रहा है कि राम राज्य में सबसे ज़्यादा टारगेट जो है वो सिर्फ यादव हो रहे हैं? कि ब्राह्मण को शादी ब्याह और किसी भी काम के लिए ब्राह्मण को बुलाया ना जाए, उनका पूरी तरह से सामाजिक बहिष्कार किया जाए। जो प्रेम यादव की हत्या करने वाले लोग थे, उनकी आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है और उनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है सत्ताधारी पार्टी का। हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं जौनपुर के सांसद श्याम सिंह यादव जी। सर, स्वागत है आपका। आप सर लखनऊ में यादव सेना के द्वारा आयोजित महापंचायत में शामिल हुए थे। क्या बातचीत हुई है, क्या रणनीति है? देखो, ये सब समय समय पर होता रहता है। हर बिरादरी, हर जाति, समाज का हर तबका समय समय पर अगर वो महसूस करता है कि हमारे खिलाफ किसी की जाति हो रही है, जुर्म हो रहा है, तो सब लोग मिल करके उसको कैसे रोकें, इसी दिशा में यादव सेना और तमाम संगठनों का मिल करके एक उन्होंने लोगों की मीटिंग बुलाई थी, आपस में बातचीत करने के लिए, विचार विमर्श करने के लिए विचार विमर्श करने के लिए कि कैसे इस जाति से निपटा जाए। जो पिछले दिन देवरिया में घटना हुई, प्रदेश के और जगह जगह स्थानों पर मौर्य समाज के लोगों के खिलाफ हुआ, निषाद समाज के लोगों के खिलाफ हुआ, और भी पिछड़े वर्ग के और दलित वर्ग के लोगों के साथ हुआ, बहुत बहुत घटनाएं हुई। उनके आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई और ऐसा लगता है कि सरकार पिछड़ों के खिलाफ लामबंद होकर के खड़ी है। देवरिया की भी घटना उसी की तरफ इंगित करती है कि दोनों परिवार में जो हत्याएं हुई, एक परिवार के हत्या करने वाले लोगों के खिलाफ तो कार्रवाई हो गई है, धरपकड़ हो गई है, लेकिन जो प्रेम यादव की हत्या करने वाले लोग थे, उनकी आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है और उनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है सत्ताधारी पार्टी का। ये नहीं होना चाहिए। प्रशासन को निष्पक्ष रूप से अपना काम करना चाहिए और एक दिन आएगा उनको करना पड़ेगा। तो क्या लग रहा है कि सर सिर्फ यादव होना गुनाह था, इस वजह से न्याय नहीं मिल रहा है या कोई और वजह रही है? देखो भाई, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि आज के माहौल में जो पिछड़ा है उसमें खास तौर से यादव और दलित और अल्पसंख्यक सबके खिलाफ सरकार छोटी छोटी चीज़ों में को बहुत बड़ी चीज़ बना देती है। उनके घर गिरवा देती है, उनकी घर गृहस्थी बर्बाद कर देती है, उनके परिवार को उजाड़ देती है। ये एक नया ट्रेंड यूपी में चला है और इसके खिलाफ सबको इकट्ठा होकर के इसके खिलाफ आगे आना होगा उसको रोकने के लिए। सर, आप लोगों ने 4 सूत्री मांग पत्र सौंपा था। क्या प्रमुख मांगे थी? नहीं, इसके बारे में तो मुझे कोई जानकारी नहीं है। हमने किसने 4 सूत्री मांग कब सौंपा, किसको सौंपा, ये हम उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, वो उस समय मैं था नहीं। अच्छा, एक सर बैनर लगा था जिसमें सिर्फ ब्राह्मणों के द्वारा किए गए अपराधों को दर्शाया गया है कि यादव समाज के द्वारा ब्राह्मणों के द्वारा यादव समाज के साथ इस तरीके का किया गया, चाहे कानपुर हो, चाहे आपका देवरिया हो, इस तरीके का दर्शाया गया था बैनर पर। आपने देखा था सर, उसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जो बैनर लगा था वो तो सही लगा था। हालांकि इस समाज में सब जातियां वक्त पड़ने पर, चाहे कोई भी कारण हो, एक दूसरे के खिलाफ वार करती हैं, अपराध करती हैं। ब्राह्मणों के खिलाफ भी होता है, लेकिन ब्राह्मणों के खिलाफ थोड़ा कम होता है, ऐसे केसेस कम होते हैं। लेकिन उनके द्वारा, क्योंकि वो शक्तिशाली हैं, समर्थ हैं, दबंग हैं, तो उनके द्वारा ज़्यादा घटनाएं होती हैं। उनको भी समझना चाहिए कि ये डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है और सरकार जिसको राम राज्य घोषित करती है,
तो सबको मिलजुल करके एक साथ चल करके रहना चाहिए, बढ़ना चाहिए, मेरा तो यही कहना है। सर सरकार राम राज्य का दावा कर रही है, क्या लग रहा है कि राम राज्य में सबसे ज़्यादा टारगेट जो है वो सिर्फ यादव हो रहे हैं? अगर यही जो माहौल है, जो यही लाइन ऑर्डर की परिस्थिति है, जो यही गरीबी भूखमरी की हालत है, जो यही बदहाली की हालत है, अगर राम राज्य इसी को कहते हैं तो ऐसे राम राज्य से तो तौबा करना होगा। केवल कहने से, मीडिया में कहने से, उसको चिल्लाने से कि राम राज्य नहीं हो सकता। आप मीडिया के लोग हैं, आप खुद देख सकते हैं कि कितना लाइन ऑर्डर बुरी तरह से लड़खड़ा करके गिर गया है, और जो भी विक्टिम है, अगर वो विक्टिम दलित का है, पिछड़ा है, अल्पसंख्यक है, तो आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई सरकार करती नहीं है। ठीक सर, धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। श्याम सिंह यादव जी हैं जो कि जौनपुर से सांसद हैं, जिनका साफ तौर पर कहना है कि रामराज में अगर इस तरीके की घटनाएं हो रही है तो इससे तौबा करना चाहिए। जो भी आरोपी हो, किसी भी जाति किसी भी धर्म का हो, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए।